हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, और ये प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, उनको मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है 5वें क्वेश्चन का आंसर और इसमें एक अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया है जिसका आंतरिक व्यास दिया गया है हमें 10.5 सेंटीमीटर। इसकी हमने त्रिज्या निकाल दी है 2 से भाग करके। हमें बताना है कि इस कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई करनी है। ठीक है, 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, तो इसका खर्चा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अर्धगोले का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर है हमारे पास 10.5/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लेंगे इस तरीके से। फिर इनको डिवाइड कर लेंगे हम। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, 11 आ गया। इस 7 से ये कैंसिल हो गया, आ गया 1.5। जो वैल्यू बच गई है उनको लिख देंगे। यहाँ से 11 बचा, यहाँ से 10.5 बचा और यहाँ से 1.5 बचा। इनकी गुणा कर देंगे, गुणा करके आएगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया इस कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खर्चा बताना है, व्यय बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय, टोटल खर्चा इस दर से। ठीक है, तो ये आया हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और खर्चा हो रहा है 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, तो 16/100 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करके आएगा 2772, नीचे 100 ऐसे रह जाएगा। डिवाइड कर देंगे इसको तो आएगा 27.72 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा गया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, छठे क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में एक गोला दिया गया है, हमें उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है। ठीक है, तो त्रिज्या हम मान लेंगे इसमें। माना गोले की त्रिज्या r है। ठीक है, r मान ली हमने गोले की त्रिज्या। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसमें कितना दिया है 154, तो ये इस तरीके से हम बराबर में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 154 ऐसे रहेगा, 4 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर गुणा में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, भाग में आ गया। ठीक है, फिर पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, ऐसे ही आर स्क्वायर ऐसे रहेगा।
ये 154/4 ऐसे रहा। हमें तो r फाइंड करना है, तो ये r² ऐसे रहेगा, इधर 154/4 ऐसे रहेगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पर जाएंगी और इस तरीके से इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ये 7 नीचे था, ये ऊपर आ जाएगा, 22 ऊपर था, ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, बदल जाएंगे, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर देंगे, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, और 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, अब जो वैल्यू बचेगी उनको लिख देंगे ऐसे ही, r² ऐसे रहेगा, यहाँ पर बचा 14, नीचे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे नीचे 2। ठीक है, इनको भी अब हम सॉल्व कर सकते हैं अभी, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू बचेगी 7/2 गुणा 7/2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर में है, अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7/2। तो इस तरीके से रेडियस जो निकल के आई है वो आई है 7/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में अगर आप इसका आंसर देना चाह रहे हैं तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए ये है 7वें क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी मैंने बना ली है और ये चंद्रमा मैंने बना लिया है। पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल R माना है और चंद्रमा की त्रिज्या को स्मॉल r माना है। ठीक है, इसका व्यास हो गया d और चंद्रमा का व्यास हो जाएगा d/4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास स्मॉल d है, इसलिए त्रिज्या कैपिटल R बराबर d/2। त्रिज्या को हमने कैपिटल R माना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से डिवाइड कर दिया, d/2 आ गया। ठीक है, तब चंद्रमा का व्यास बराबर d/4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो वो लिख दिया। इसलिए त्रिज्या निकालेंगे चंद्रमा की, जिसको मैंने बोला है स्मॉल r। तो d/4 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 नीचे ही आ जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई में 4 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/8। तो ये आ गया चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक है, तब प्रश्न के अनुसार हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, किस चीज़ का अनुपात, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r², और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई कैपिटल R²। बस r का अंतर है, पृथ्वी का जो r है वो कैपिटल हमने माना है, चंद्रमा का r हमने स्मॉल माना है। ठीक है, फिर हम इनको कैंसिल कर देंगे, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, 4 पाई ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब जो r है स्मॉल वाला वो है d/8, इसका स्क्वायर, नीचे जो r है कैपिटल वाला वो है d/2, इसका स्क्वायर हो गया। d/8 को हम लिखेंगे जब स्क्वायर हो जाएगा d² / 64, ऐसे नीचे d² / 2 2 = 4, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, d² / 64 यानी कि d² / 64 ऐसे लिखेंगे, गुणा इनको ऊपर ले आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि व्युत्क्रम हो जाएगा। 4 ऊपर आएगा, d² नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इनको हम कैंसिल कर देंगे और इनको डिवाइड करेंगे। 4 × 4 16 चौके 64, तो 16 आ जाएगा डिवाइड करके। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचा 16। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से अनुपात में। ठीक है, तो इस प्रकार से 1:16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक कटोरा दिया गया है जिसकी आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और जो इसकी मोटाई है जिसमें धातु लगी हुई है वो है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हमें इस कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें बाहरी त्रिज्या चाहिए होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी त्रिज्या चाहिए होगी, जबकि हमें सिर्फ आंतरिक त्रिज्या दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, ये तो हमें 5 सेंटीमीटर दी है। अब हम लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम बोल रहे हैं कैपिटल आर। बाहरी त्रिज्या निकलेगी जब आंतरिक त्रिज्या में आप ऐड करेंगे उसकी धातु की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या दी गई है और ये मोटाई भी ऐड कर दो इसमें 0.25 सेंटीमीटर, तो पूरी बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब लिखेंगे कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही है 2πr²। अब r हमने कैपिटल में माना है तो यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, कैपिटल R है 5.25, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे यही चीज़। इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से तो आएगा 0.75। जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिख लेंगे ऐसे कैसे ही, ये देख सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यू लिख ली है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आएगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा गया है एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 11.10। ये आकृति आप देख सकते हैं। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सेकंड पॉइंट है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और थर्ड पॉइंट है ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन का आंसर और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें एक गोला दिया गया है जो कि एक बेलन के अंदर इस तरीके से है, जो कि पूरा फिट हो गया, मतलब ठीक है, मतलब जो त्रिज्या बेलन की है वही गोले की है और ये जितना ऊंचा ये गोला है या गोले का जो व्यास है हम कह सकते हैं वही बेलन की ऊंचाई भी है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पहले बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या कितनी है, r। दोनों की त्रिज्या एक ही है। ठीक है, तो बेलन की जो त्रिज्या है वही गोले की त्रिज्या है, कितनी है वो r। ठीक, यही गोले की त्रिज्या हो गई, यही बेलन की भी त्रिज्या हो गई। फिर हम लिखेंगे पहला पॉइंट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको नाम दे रहे हैं हम S1। फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक, सेकंड पॉइंट है, पहले हम बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमने मान ली h है। ठीक, अब जो ये h है ये कैसे बना है, ये r इसमें ऐड होगा, ये r ऐड होगा, r + r यानी कि 2r हम इसको कह सकते हैं। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है इसका 2πrh। यहाँ पर इसको हम बोल देंगे S2। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। 2πr, h की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2r। तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं 4πr²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट में इनका अनुपात ज्ञात करना है। दोनों चीज़ें निकल गई हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 निकल गया है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 निकल गया है। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालेंगे सीधा, अनुपात बराबर S1/S2। ठीक, S1 क्या है हमारे पास 4πr², S2 क्या है 4πr²। तो डिवाइड हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1/1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये प्रश्नावली हो गई हमारी कंप्लीट। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नावली के साथ, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।